शखानी साहब पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है ये एक बड़ा सेक्टर है और ये बुनियादी ज़रूरत है, इस पर हम बारहा बात करते आए हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम ही चीज़ें महंगी हुई हैं, उसका इम्पैक्ट हर तरह के सेक्टर पर भी आया है। ये सेक्टर किस तरह से मुतासर हो रहा है और हुकूमती जो इक़दाम इस हवाले से क्या लिए गए हैं, और अगर लिए गए हैं तो क्या आप लोग इस पर मुतमईन हैं? देखिए, बेसिकली ये वो इंडस्ट्री है जो 72 एलाइड इंडस्ट्री को लेके चलती है और बेसिकली शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है पाकिस्तान में। हम कहते हैं कि करोड़ घरों की शॉर्टफॉल है और ये वर्ल्ड बैंक का भी रिकॉर्ड में आता है और लास्ट मेरे ख्याल से 10 साल से एक ही फिगर हम कह रहे हैं, जबकि हर साल ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। बेसिकली नीड है, ज़रूरत है। अगर आप घर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कच्ची आबादियाँ बनेंगी, अनप्लान एरिया डेवलप होंगे और हमें प्लान तरीके से चलेंगे तो हमें उसको एजुकेशन भी बच्चों को देनी है, हेल्थ भी देना है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है। जो बेसिकली काफ़ी अरसे से हम समझते हैं कि जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से वो उस तरीके से नहीं है इस सेक्टर के लिए जैसे होनी चाहिए। और लोग ये समझते हैं, जब भी डिस्कशन होता है तो कहते हैं पार्किंग करने के लिए, पार्किंग के लिए तो प्लॉट्स होते हैं, पार्किंग के लिए लैंड जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जब तक आप पॉलिसीज नहीं देंगे और लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचेंगे नहीं, ये आगे नहीं बढ़ेगी। लास्ट 3-4 साल से इस सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स है और चले आ रहे हैं और इसकी वजह पॉलिसीज़ हैं, इसकी वजह अथॉरिटीज़ है, इसकी वजह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, इसकी वजह जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको उस तरीके से ले नहीं रही कि ज़मीनों में कब्जे हो जाना, प्रोजेक्ट रुक जाना, करप्शन होना, ये सारी चीज़ें थी। मीनवाइल ये वाला एक और लेकिन शेखानी साहब एक चीज़ बताइएगा, समझ रहा हूँ कि जी साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से। देखिए, आपको याद होगा पीटीआई के ज़माने में इख्तलाफ करें जो भी कहें, उन्होंने इसको बहुत हद तक इसको टैक्स फ्री कर दिया था, बहुत इस पर हमने देखा कंसेशन भी दी गई थी और थोड़ा बहुत इस पर काम भी हुआ था। अभी मेरा सवाल आपसे है कि रियल स्टेट हम देखने हैं, ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ का हमारा सेक्टर है, ये डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं हो रहा। अब ऊपर से ये सीमेंट और सरिया जो बुनियादी दो चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर ये महंगी हो जाती हैं तो आम आदमी जो मकान बनाना चाहता है कर्जे वर्जे लेके, उसके लिए अलहदा मुश्किलात हैं। हुकूमत के पास शेखानी साहब इतना कुशन नहीं है कि वो कहाँ से आपको सपोर्ट निकाल के देगी। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे मोबिलाइज़ कर सकता है, कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं ताकि लोगों के भी मसले हल हों, उन्हें भी इसमें पैसा मिले? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। देखिए, इस वक्त सीमेंट इंडस्ट्री लास्ट आप 3 साल लेंगे ना तो तीनों साल डिक्लाइन है। स्टील इंडस्ट्रीज जो बड़े प्लांट थे काफ़ी बंद हो गए हैं और काफ़ी अभी जो चल रहे हैं वो भी मुश्किल हालात में है। तो आपकी एलाइड इंडस्ट्री, आपके जो बड़े प्रोजेक्ट है उसको इफेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए इस वक्त कुछ पोजीशन, कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी जब हमारी गवर्नमेंट से बात हो रही थी बिफोर द वॉर। तो उन्होंने एक हाउसिंग फाइनेंस लोन के लिए, जैसे जिक्र किया इमरान खान के ज़माने में, हमने वही प्रपोजल किया था कि आम आदमी को 5% पे आप फाइनेंस दें, जो पूरी दुनिया में पहले घर के लिए होती है, ताकि वो लोग अपना घर खरीद सके। जब वो अपना घर खरीदेंगे या बनाएंगे तो ये इंडस्ट्री खुद ब खुद एक्टिव होगी, लोगों के पास फाइनेंस आएगा तो ही एक्टिविटी होगी। तो ये वाली चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करनी थी। ऑलरेडी पॉलिसीज़ उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, 1 करोड़ रुपए तक का जो भी लोन लेगा उसको 5%। तो ये बहुत अच्छा इकदाम था और ये वही इकदाम था जो उस वक्त इमरान खान के ज़माने में हुआ था। ठीक है शखानी साहब, एक चीज़ और ये हम ये भी देखते हैं, ये तो इकदाम के बारे से आप बता रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि हम जब कोई भी घर की बुकिंग करा रहे हैं या हम उस पर तामीराती काम शुरू कर देते हैं तो हम अपना एक मार्जिन रखते हैं कि जी 2 साल में, 2.5 साल के अरसे में हमारा ये चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सीमेंट भी महंगा हो जाता है, सरिया भी महंगा हो जाता है और जो दीगर चीज़ें हैं ज़रूरत की वो महंगी हो जाती हैं, फिर हम वहीं खड़े हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर काम रुक जाता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। इस तरह के ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको खुद भी पता है कि इसी वजह से अभी वो अटके हुए हैं। मारूफ, देखें, ये जब आप प्राइवेट हाउसिंग में जाते हैं, अपना जैसे आप अपना घर बनाना चाह रही हैं, आपको एक सेट बैक होता है, आप ये प्लान करती हैं जी मेरा इतना पैसा लगेगा, इतने का प्लॉट लिया, इतने पैसे में घर बना लूँगी, फिर 2-4-6 महीने बाद उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाती। चलें, ये तो एक अलग सी बात है, गलत बात है कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मेरा कंसर्न ये है और मैं शेखानी साहब से पूछूंगा, वो लोग जो हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर बनते हैं उनका जो प्लान बना के देते हैं जी आपको 10 महीने बाद घर बना के देंगे, वो जो कॉस्ट तय होती है
बीच में कॉस्ट जो है ना वो क्यों बढ़ जाती है? ये सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल है शेखानी साहब आप तय कर लेते हैं कि आपका ख़र्चा कितना आएगा, उस हिसाब से आप जो आप प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं जिसको बना के देंगे आप उससे चार्जेज लेते हैं। ये मिडल ऑफ द प्रोग्राम जो पैसे बढ़ा दिए जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, अब आपकी इतने पैसे आपको फालतू देने पड़ेंगे। आप नहीं समझते कि अनजस्टिफाइड है ये? 101% अनजस्टिफाइड है। अगर मैंने किसी से कमिटमेंट किया है तो मुझे वो कमिटमेंट पूरा करना है, और हम लोग डेफिनेटली जो भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है उसमें वो तकरीबन 80% चीज़ें पूरी हो रही हैं, और जहाँ हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे काफ़ी जगहों पे ये प्रॉब्लम भी आ रहा है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बंद हुए थे लास्ट, जब आपका डॉलर का अमाउंट चेंज हो गया था और डॉलर आपका कई 100 रुपये से अचानक 125 से 250 रुपये हो गया था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी फर्क पड़ी थी, इसलिए कि आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट ही चेंज हो गई थी। आपकी सीमेंट कॉस्ट डबल हो गई थी, आपका स्टील आपका इंपोर्ट हो रहा था वो 1.25 लाख से 2.5 लाख हो गया था। लेकिन अगर मैंने और डेवलपर्स ने, आबाद के मेंबर्स ने अगर कोई कमिटमेंट किया है तो आज भी हम तकरीबन 80% वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको उसी प्राइस में हम दे रहे हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ इतना सा फर्क ज़्यादा आया है कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जब हम इलेक्ट्रिक और गैस के ले रहे थे तो गवर्नमेंट की तरफ से वो 5 लाख रुपए आ रहा था और वो 8 लाख रुपए का मीटर चार्जेस है, तो वो कुछ चीज़ें चेंज हुई। इसके अलावा हमारे पास जो लेकिन सीमेंट सेक्टर में शेखानी साहब ये जो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्टेल है सीमेंट सेक्टर भी, जिस तरह हमारे मुल्क में है कार्टेलाइजेशन है, यहाँ पे भी वो कहते हैं कि जी सब बैठ के बड़ी बड़ी मिलें तय करती हैं कि जी अब सीमेंट की बोरी की कीमत इतनी होगी, और फिर मिल के हम देखते हैं जितनी 8, 10, 12 मेन कंपनियाँ हैं वो दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल उसी तरह की प्राइस रख देती हैं। आपको क्या लगता है कि इसके लिए भी कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इसको तय करे? वैसे तो मैं नहीं समझता कि इसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी रेगुलेटरी बॉडी है, कंपटीशन कमीशन इसके लिए मौजूद है। लेकिन जब वहाँ भी कोई चीज़ें जाती है तो वो कोर्ट के स्टे और लॉन्गर, आपको जो भी इसको हम शिकायत भी करते हैं तो कोर्टों में चले जाते हैं और वो 20-20 साल से डिसाइड नहीं होते। लेकिन आजकल मैं लास्ट 3 साल से तो बता रहा हूँ कि आप समझे कि 60% प्रोटेक्शन पे चल रहा है, मतलब वो अपनी अचीव भी नहीं करते। जैसे ही लागत और जैसे ही एक्टिविटी शुरू होती है तो कार्टेलाइजेशन एक्टिव ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसलिए कि उस वक्त सब लोग अपनी प्रोटेक्शन पे पूरा हो रहे होते हैं, तो उस वक्त सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। इस लास्ट 3 साल में तो आप समझे उनकी टारगेट भी अचीव नहीं हो रहे, उनके जो एक्सपेंसिव है वो भी एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करके चला रहे हैं सीमेंट वाले। स्टील के में 4-5 प्रोजेक्ट तो मुझे खुद पता है कि बंद हो गए, मतलब बड़े प्लांट बंद हो गए स्टील जो बना रहे थे। तो ये सारी चीजें ऐसी है। लेकिन हमारे पास आपका बिल्कुल ये कहना है कि किसी भी चीज में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।